अभी तक आपने सुना था। अभय की मुठिया कस गई। नहीं पता तो पता करो। जी जी सर। पहले इसके सारे नौकर एवं गार्ड्स भी अव्या को ढूंढने लगे। वही अभय भी अव्या को ढूंढ रहा था। तभी नजर स्टडी रूम में जल रही लाइट पर पड़ी। अभय लंबे लंबे कदम लेता हुआ स्टडी रूम में आया। जब सामने का नजारा देखा तो आंखें बड़ी हो गई, गला खुशक हो गया। अभय तो जैसे अपनी जगह जम गया हो। अब आगे सुने। होटल रूम दिल्ली। अक्षय मीरा के साथ अपनी रात रंगीन कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों जिस्म अलग हुए। अक्षय मीरा के ऊपर से हटकर साइड में लेट गया। मीरा उसके सीने पर उंगलियां नचाते हुए, बेबी, इतनी शिकस्त के बाद भी तुम इतना खुश कैसे हो? लेकिन अक्षय सिर्फ सीलिंग को देखते हुए मुस्कुरा दिया। जिस पर मीरा, ना प्रॉपर्टी मिली, ना बदला और ना छोकरी, फिर इतनी खुशी क्यों? अमीर बनने का सपना त्याग दिया क्या? अक्षय ना में सिर हिलाते हुए, अक्षय मर सकता है लेकिन एक बार जिस चीज पर दिल आ जाए उसे छोड़ नहीं सकता। मीरा मुस्कुरा उठी। तो क्या प्लेन बनाया है जिससे हारी हुई बाजी जीती जा सके? अक्षय मीरा के होठों पर अंगूठा रफ करते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है डार्लिंग, वक्त आने दो सब समझ जाऊंगी। अक्षय ने होठों को मीरा के होठों से जोड़ दिए। दोनों एक दूसरे को वाइल्ड होकर किस कर रहे थे। देखते ही देखते कमरे का तापमान गर्म हो गया। मीरा के आहे तो वही अक्षय की सांसों का शोर कमरे में गूंज उठा। पहले स्टडी रूम। अभय स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा बस एकटक अव्या को देख रहा था जो अपने में मग्न लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। लाइट पिंक शॉर्ट नाइट सूट में अव्या बहुत ही क्यूट लग रही थी सिर्फ हमारे लिए, बाकी अभय का तो गला सूख रहा था। गुस्ताख नजरें तो बगावत पर उतर आई थी, जो अव्या के हुस्न से हटना ही नहीं चाहती थी। अभय ने चेहरे पर हाथ फेरा। गहरी सांस छोड़ वो अंदर आया। पूरा घर छोड़कर तुम यहाँ बैठी हो? अव्या मुस्कुरा कर, अरे बड़ी जल्दी आएंगे आप? अभय लैपटॉप में झांकते हुए, वो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए लेट हो गया। अव्या हाथ बांधते हुए, ओह अच्छा, लेकिन सर्वेंट तो बता रहे थे आप हमेशा देर से आते हैं या कभी कभी तो आते ही नहीं। अव्या की बातों में शिकायत देख अभय शांति से, काम ज्यादा होता है इसीलिए। कल से आप 6 बजे मुझे पैलेस में दिखने चाहिए और अगर टाइम पर नहीं आए तो फिर कहीं और चले जाना क्योंकि मैं आपको पैलेस में घुसने नहीं दूंगी। अभय एब्रो उचकाते हुए, तुम मुझे मेरे ही घर में आने ने नहीं दूंगी? हुम्मा, क्योंकि अब से ये मेरा घर है, जहाँ मेरी चलेगी। अभय तिरछा मुस्कुरा कर, ओह रियली, ये घर तुम्हारा है? और वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का घर है। अव्या लैपटॉप में उंगलियां चलाते हुए बोली, जिस पर अभय की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो अव्या की ओर झुकते हुए, सही कहा, इस घर के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी, कंपनी, बिजनेस, उसका सब कुछ, यहाँ तक वो भी तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अभय के इतने करीब आने से अव्या बिल्कुल ही जम गई। दिल जोरों से धड़कने लगा, कान गाल सब बुरी तरह लाल पड़ गए। अव्या ने नजरें उठाकर अभय को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसकी खूबसूरत मुस्कान को देखते हुए अव्या, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? कभी कभी शब्दों से नहीं दिल से महसूस करने की कोशिश किया करो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाया करेगा। अभय अव्या से दूर हुआ तो अव्या उसे रोकते हुए, लेकिन मुझे इजहार सुनना है। ये इतना आसान नहीं है मिसेज राठौर, इजहार सुनने के लिए काफी कोशिश करने पड़ेगी आपको। अव्या उसके आगे आकर दोनों हाथ कमर पर रखते हुए, क्यों आसान नहीं है? जब गुस्ताखी कर ही दी है तो कबूल क्यों नहीं करते? अभय अव्या के फेस पर अपना हाथ रख प्यार से सहलाते हुए, ताकि जितनी मेहनत मैंने की है उसका 1% तुम भी करो, तभी तो इजहार और इकरार में कुछ मजा आएगा। एंड आई एम श्योर मुझसे कुछ करवाना इतना आसान नहीं होगा। अव्या बिना किसी भाव के, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? अभय ने कंधे उचका दिए, तुम्हें जो समझना है समझ सकती हूँ। अव्या मुस्कुरा कर, फिर तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। देख लेना, आपको इजहार करने पर मजबूर कर दूंगी। ठीक है, फिर देखते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठी हो और ये मेरे लैपटॉप में क्या कर रही हो? अव्या उसके सवाल को इग्नोर करते हुए, पहले तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरी इतनी गंदी पिक क्यों लगाए आपने, जानते हुए भी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर अव्या उस फोटो फ्रेम की ओर पॉइंट कर बोली जिस पर अभय मुंह बनाकर, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर छोड़कर तुम्हारी गाड़ी बस इसी पर क्यों टकी पड़ी है? नहीं पसंद तो मत देखो ना। कैसे ना देखूं? अरे आपने इतना हाईलाइट करके जो लगाया है। हाँ, क्योंकि ये हम दोनों की साथ वाली पहली फोटो है, इसीलिए ये तो अपनी जगह से कहीं नहीं जाने वाली। अभय करते हुए बोला तो वही अव्या का मुंह बन गया। उसकी बनती बिगड़ती शक्ल देख अभय, मैं तो सोच रहा हूँ इस फोटो को अपने बेडरूम में शिफ्ट करवा दूं। क्या कहती हूँ? अव्या उसे उंगली दिखाते हुए, ऐसा सोचना भी मत।
अभय हंस दिया वही अव्या और चिढ़ गई। वो पैर पटक कर जाने लगी, तभी अभय उसे रोकते हुए, यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, खैर चलो डिनर कर लो। नहीं, अभय की भवें सिकुड़ गई। क्यों? क्योंकि आपका इंतजार करते हुए मेरा डिनर टाइम मिस हो चुका है और 10 बजे के बाद मैं डिनर नहीं करती। तो तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अपने टाइम से डिनर कर लेती। अव्या लैपटॉप बंद करते हुए, कितने बड़े डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठकर खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सोचा आपके साथ खा लूंगी, लेकिन आप तो आए ही आधी रात को है। अभय अफसोस से, ओके नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन चलकर कुछ खा लो, ऐसे नहीं सोते, नहीं मेरी डाइट बिगड़ जाएगी। अभय उसे घूरते हुए, एक तो पहले ही सिंगल हड्डी की हूँ, डाइट करोगी तो दिखना भी बंद हो जाऊंगी। डाइट फॉलो करती हूँ तभी सिंगल हड्डी की हूँ। आप वो सब छोड़िए, अब मुझे सोने जाना है। पहले इस रात 3 बजे अभय सो रहा था। उसने बेड पर हाथ फिराया ताकि अव्या को अपनी बाहों में ले सके, पर वहां उसे अव्या महसूस नहीं हुई। अभय की झट से आंखें खुल गई। उसने पूरे बेड पर नजर दौड़ाई, लेकिन अव्या कहीं नहीं थी। वॉशरूम चेक किया, बालकनी का डोर लॉक था, फिर अव्या कहाँ गई? अब ये कहाँ चली गई? यहाँ अभय नीचे आया। नीचे बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ किचन साइड लाइट चालू थी। जो देख अभय के कदम किचन की ओर बढ़ गए। यहाँ किचन में अव्या स्ट्रॉबेरी धो रही थी। उम्मा ये तो हो गया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हूँ तुम? अव्या डर से उछल गई, लेकिन जब अपने पीछे अभय को देखा तो खुद को नॉर्मल करते हुए, ये भटकती आत्मा की तरह क्यों डोल रहे हैं आप? अभय अब्रो उचकाते हुए, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ। वो मुझे भूख लगी थी इसीलिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना रही हूँ। अभय शांति से, बनाने आता है? अव्या घूर कर, हाँ आता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अव्या स्मूदी बना रही थी और अभय उसे बस बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। अव्या मुस्कुराकर उसके आगे स्मूदी का ग्लास रखते हुए, ये लीजिए आपका स्मूदी तैयार है। अभय ने एक नज़र ग्लास को देखा और जैसे ही एक घुट पिया आया खुशी से, कैसा बना है? अभय हाँ में सिर हिलाकर, इतना बुरा भी नहीं है। अव्या मुंह बनाकर, यही बात अगर प्यार से थोड़ा सा मुस्कुराकर बोल देंगी तो कुछ चला जाएगा आपका। अभय मुस्कुराकर, बहुत अच्छा बना है, अब से ये ड्रिंक तो मेरी फेवरेट हो गई। अव्या भी मुस्कुरा दी। दोनों ने स्मूदी पी रहे थे तभी कुछ सोचते हुए अभय, ऑफिस कब से जाना है तुम्हें? अव्या ग्लास टेबल पर रखते हुए, जाने को तो मैं कल चली जाऊं, लेकिन डर लग रहा है। क्यों? अव्या गुस्से से, अब ये क्यों का जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं? तूफान की तरह आए और आंधी की तरह शादी कर मुझे ले गए। पता नहीं डैड मम्मा मुझसे कितना नाराज होंगे। अव्या चिढ़कर, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभय शांति से स्मूदी खत्म कर ग्लास टेबल पर रखते हुए, ओके, कल हम दोनों दीवान हाउस जाएंगे। अव्या वो अपनी मोम का गुस्सा और अभय को लेकर गलतफहमी याद आ गई, जिससे वो ना में सिर हिलाते हुए, नहीं रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं भी साथ चलता हूँ ना। नहीं आप किसी और दिन चलना। अभय अव्या के चिंता में डूबे फेस को देख, आर यू श्योर तुम अकेले चली जाऊंगी? नहीं तो मैं साथ चलता हूँ। अव्या ना में सिर हिलाते हुए, मैं चली जाऊंगी। अव्या अभी भी परेशान थी। उसका लटका हुआ फेस देख अभय ठुड्डी से पकड़कर उसके चेहरा को उठाता है। अव्या अभय की आंखों में देखने लगी। वही अभय मुस्कुराकर, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। दीवान मेंशन अविनाश और पलक जी का कमरा। पलक तुम सोई नहीं अभी तक? अविनाश जी पलक जी की ओर करवट लेते हुए बोले, जो बेचैनी से बस करवटें बदल रही थी। नींद नहीं आ रही अविनाश? प्रिंसेस की याद आ रही है? नहीं, हमें किसी की याद नहीं आ रही। इतना बोल उन्होंने अविनाश जी की ओर पिट कर दी। अविनाश जी मुस्कुराकर, हम सोच रहे हैं कल प्रिंसेस से मिल आते हैं। आप चलना चाहेगी? नहीं, आप शौक से जाए, आखिर चाहते तो आप यही थे। तो हुआ भी वही, बन गया अभय आप सन इन लॉ। इरादे नेक हो तो भगवान भी पूरा साथ देते हैं पलक। खैर सो जाओ, रात काफी हो गई है। अविनाश जी ने आंखें मूंद ली, लेकिन यहाँ पलक जी मुंह दबाए रो पड़ी। आखिर माँ जो ठहरी, औलाद से चाहे कितनी भी नाराजगी जाता दे, अंदर ही अंदर उसके लिए तड़पती जरूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैलेस। अभय कमरे में आया तो अव्या मिरार के आगे खड़ी रेडी हो रही थी। रॉयल ब्लू टॉप विद ग्रे ट्राउजर में अव्या बालों को पोनीटेल में बांध रही थी। उसे इस तरह से रेडी होता देख अभय, तुम ये ऑफिस वेयर पहनकर दीवान हाउस जाऊंगी? अव्या हाथ में वॉच डालते हुए, नहीं, मैं घर नहीं कंपनी जा रही हूँ, वहीं पर डेट से मिल लूंगी।
दरअसल अव्या पहले अविनाश जी से मिलना चाहती थी, आखिर एक वही इंसान थे जो पलक जी के गुस्से से उसे बचा सकते थे। ओके, आते वक्त मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और फादर इन लॉ से भी मिल लूंगा। अव्या ने हाँ बोल दिया और आगे बढ़कर अभय की उलझी हुई टाई को फिक्स करने लगी, जिस पर अभय, बड़ी रोमांटिक हो रही हूँ, क्या बात है? अव्या मुस्कुराते हुए, आपको पता है इंसान सब कुछ पाले लेकिन गलत फहमी बिल्कुल नहीं। ओह, तो ये मेरी गलत फहमी है। ठीक है, अभी इस गलत फहमी को दूर किए देते हैं। उसने दोनों हाथ अव्या की कमर में लपेट दिए, जिससे अव्या की बॉडी में कट दौड़ गया और झटका तब लगा जब अभय ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अव्या तो किसी मूर्ति में बदल गई। वही उसे शौक में देख अभय ने हल्का सा उसके होठों पर काट दिया। अव्या तुरंत होश में आए और अभय को घूरने लगी, लेकिन अभय ने उसकी आंखों को पर अपना हाथ रख दिया। कुछ 10 मिनट की लॉन्ग किस के बाद अव्या झटपटाने लगी, जिससे अभय ने उसे आजाद कर दिया। अव्या अभय के सीने पर सिर रख लंबी लंबी सांसें लाने लगी। अभय उसके सिर को सहलाते हुए, अब बताओ गलत फहमी किसे थी, तुम्हें या मुझे? अव्या अपने पंजों के बल खड़ी हुई और दूसरे ही पल अभय के होठों पर जोर से काटते हुए उससे दूर हो गई। आप बहुत बुरे हो। अभय मुस्कुराकर, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक्स, तुमने मुझे बता दिया। अव्या चिढ़ गई, जिस पर अभय उसे कमर से पकड़ अपने सीने से लगाते हुए, हाँ मैं बहुत बुरा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। बोलते हुए अभय डेविल स्माइल करने लगा, जिस पर अव्या उसकी आंखों में देखते हुए, ओह ऐसा है क्या? लेकिन आप भूल रहे हैं मैं उस बुरे इंसान की वाइफ हूँ जो उससे कई ज्यादा खतरनाक है। अभय बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए, इसमें कोई शक? अव्या मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल गए। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, अव्या कंपनी आई। अव्या की शादी हो गई, इसकी किसी को कोई भनक नहीं थी, इसीलिए ऑफिस रूटीन रेगुलर का था। उसे देख एम्प्लॉय मॉर्निंग विश करने लगे, जिन्हें अंसार करते हुए अव्या अविनाश जी के केबिन के आगे आकर खड़ी हो गई। शिव जी प्लीज बचा लेना। अव्या ने केबिन का डोर ओपन किया। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री केबिन ऑफ सेव। अव्या केबिन के अंदर झांक कर, डेड अविनाश जी जो फाइल के पन्ने पलट रहे थे, जैसे ही अव्या की आवाज सुनी डोर की ओर देखने लगे। दूसरे ही पल अव्या उनके सामने नजरें झुकाए बैठी थी और अविनाश जी चेयर से टेक लगाए उसे ही देख रहे थे। अव्या धीरे से, डेड वो मैं सॉरी, कैसे? अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि ये पहली बार था जब अव्या अविनाश जी से बात करने में इतनी झिझक रही थी। अविनाश जी बिना किसी भाव के, सॉरी फॉर व्हाट? अव्या बेहद ही मासूमियत से, मैं जानती हूँ ये सब नहीं होना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी डेड, अभय मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आप जितना ख्याल रखते हैं मेरा। अव्या नजरें झुकाते हुए, और उससे बड़ी बात में भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई नो माई चाइल्ड। अविनाश जी ने अव्या को अपने सीने से लगा लिया। वही अव्या हैरानी से, डेड आप मुझसे नाराज नहीं है? अविनाश जी ना में सिर हिलाकर, नहीं, हम आपसे कभी नाराज हो सकते हैं, हमें तो खुशी है आपको अभय जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इनफैक्ट हम खुद चाहते थे ये शादी हो, लेकिन हमसे हो नहीं पाया, पर शिव जी ने हमारी सुन ली। अव्या हैरानी से, डेड आप अभय को? अविनाश जी पलके झपका देते हैं, हमने जब अभय को पहली बार देखा था तभी से वो हमें आपके लिए परफेक्ट मैच लगा, बिल्कुल वैसा जैसा हम अपनी प्रिंसेस के लिए चाहते थे। अविनाश जी की पसंद भी अभय है, ये जानकर तो अव्या खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। उसने झट से अविनाश जी को गले से लगा लिया। थैंक यू डेड, थैंक यू सो मच, आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। हम भी बहुत खुश है। करीब आधे घंटे बाद अव्या अपनी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री खा रही थी, जिसमें उसका साथ अविनाश जी भी दे रहे थे। डेड होम मिनिस्टर तो पूरी वोल्केनो बन चुकी होगी। हुम्मा, तुम्हारी होम मिनिस्टर कितनी गुस्सा है कि अब मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अविनाश जी उदासी से बोले। अव्या का भी मुंह लटक गया, जिस पर अविनाश जी, प्रिंसेस टेंशन फ्री रहो बेटा, उन्हें चीजें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दो, क्योंकि आप तो जानती है आपकी मम्मा आपको लेकर कितनी पॉजिटिव है। हुम्मा, अव्या ने हाँ कह दिया। खैर अव्या अविनाश जी के केबिन से निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। उसने मुस्कुराते हुए अभय को कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। अब ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे? इतने में लिफ्ट भी आ गई। अव्या अभय को कॉल स्ट्री करते हुए लिफ्ट में इंटर हो गई, तभी दूसरी लिफ्ट ओपन हुई, जिससे अक्षय बाहर निकला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अविनाश जी के केबिन का डोर नॉक करते हुए अक्षय ने पूछा। उसे देख अविनाश जी बिना किसी भाव के, अजाए, अक्षय अविनाश जी के सामने खड़े हो गया। वही अविनाश जी सख्ती से, बोलो क्या है तुम्हें?
वो डेड, आई मीन अंकल, मुझे आपसे अपने उन दिन के बिहेवियर को लेकर माफी मांगनी है। मैं जानता हूँ मेरे कहे शब्द वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मैं अपने बिहेवियर को लेकर काफी शर्मिंदा हूँ। अक्षय ने हाथ जोड़ लिए। वही उसकी नौटंकी का असर अविनाश जी पर पड़ने लगा। वो मुंह फेर कर, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है अक्षय, इसीलिए गिल्ट में जीने की कोई जरूरत नहीं। पर फिर भी अंकल सॉरी, मैं उस दिन गुस्से में था और गुस्से में ही कुछ ज्यादा कहे गया। गुस्सा ह्यूमन इमोशंस है, आना लाजमी है, लेकिन उसे कहाँ और कब यूज करना है इतना शऊर इंसान के अंदर होना चाहिए। जिसकी एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा, इस शऊर को अपने अंदर लाऊं। देखना बिजनेस के साथ लाइफ में भी माफी सक्सेस होंगे। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरी एक मीटिंग है। जी अंकल। अक्षय केबिन से बाहर निकल गया। वो अपने गाल को सहलाकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए, गुस्सा, अभी तूने मेरे गुस्से को देखा ही कहाँ है। बड़ा करारा थप्पड़ मारा था ना तूने, बहुत जल्द इसका जवाब तुझे मिलेगा। यहाँ 2 से 3 कॉल्स के बाद अभय ने अव्या का कॉल पिक कर ही लिया। कहाँ थे आप? कितने कॉल्स किए मैंने आपको, तब कहीं जाकर एक उठाया आपने? अव्या भड़कते हुए बोली, जिस पर अभय शांति से, काम में बिजी था और मोबाइल साइलेंट पर था इसीलिए देखा नहीं। खैर तुम बताओ कैसे कॉल किया? मुझे लापरवाही का टैग देते हैं और खुद को देखिए, मोबाइल को साइलेंट में रखा हुआ है। सोचिए अगर मुझे कोई इमरजेंसी होती और मैं गलती से आपको कॉल कर देती तब क्या होता? तो मैं तुम्हें सैफ करने जाता। अव्या ना समझी से, वो कैसे? अभय मुस्कुराकर, आप नहीं जानती मिसेज अभय, तुम्हारे हस्बैंड की तीसरी आंख भी है जो सिर्फ तुम पर होती है। तुम कब क्या और कैसे कर रही हो, सब कुछ मुझे पता होता है। आप मुझ पर रखते हैं। अव्या गुस्से से बोली। अभय शांति से, नहीं तुम पर नहीं, तुम पर आने वाले खतरे पर। अच्छा अब ये छोड़िए, मुझे आपको गुड न्यूज देनी है। अव्या चहेकते हुए बोली। उसने अभय को सारी बात बता दी, जिस पर अभय मुस्कुराकर, ओह तो फादर इन लॉ ने मुझे अप्रूव कर दिया। गुड, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मम्मा बाकी है जिसे आपको मना है। देखिएगा पसीने ना निकलवा दिए तो वो भी दीवान हाउस की होम मिनिस्टर नहीं। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। ऐसा क्या? ठीक है, देखते हैं। कुछ और बातें करने बाद अभय, ठीक है अब मैं रखता हूँ, बाय। अव्या आंखें छोटी करते हुए, क्या बाय? मैं आपकी वाइफ हूँ और वाइफ को बाय नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। अभय समझ गया अव्या क्या कहना चाहती है, जिससे वो मुस्कुरा दिया। वो अनजान बनते हुए, क्या बोलते हैं? अरे वही जो 3 वर्ड से शुरू होता है। ओह अच्छा, आई मिस यू। अव्या टेबल पर बैठते हुए, अरे वो नहीं, आप लगभग करीब हो, थोड़ा और सोचिए। हाँ, अपना ख्याल रखना। अव्या चिढ़ते हुए मोबाइल को घूरने लगी। क्या अनरोमांटिक इंसान है ये। अभय जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करता है। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं बाय। अव्या ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया। यहाँ अभय कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही जोरों से खिलखिला उठा। शायद अव्या को तंग करने में उसे बहुत मजा आता है। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। अभय बिल्कुल सीरियस हो गया। सामने सूर्य खड़ा था। अभय ठंडी आवाज में, क्या खबर है बॉस? वो तो अभी बिल्कुल शांत है, अभी उसे दीवान ग्रुप और इंडस्ट्री में देखा गया। डीप में जाना तो पता चला वो अविनाश जी से माफी मांगने के ताल्लुक से गया था। अभय गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, लेकिन उस पर नजर रखो। जी बॉस। 2 दिन बाद पार्टी। बिजनेस की दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन आज यूएस से अपने वतन वापस लौटे थे, जिसके लिए उन्होंने ग्रैंड पार्टी रखी थी। बिजनेस वर्ल्ड के छोटे से लेकर बड़े व्यापारी सब इस पार्टी में मौजूद थे। पार्टी अपने पिक पर थी, सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी अविनाश जी के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। अविनाश, शक्ति साहब आप। अविनाश जी झट से उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ गए। वही वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति वनराज शेट्टी, जिसने ये पार्टी होस्ट की थी। शक्ति साहब अविनाश जी के फादर के फ्रेंड है, जिन्होंने उनका बिजनेस सेटअप करने में काफी मदद की थी। एक वक्त ऐसा भी था जब दीवान ग्रुप और इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर थी, लेकिन शक्ति साहब ने उनकी हेल्प की और आज ये कंपनी दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रही है। अविनाश जी उनके गले से मिले। कैसे हैं आप शक्ति साहब? वनराज जी, जिन्हें उनके पोते ने सहारा दे रखा था, मुस्कुराकर, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तुम अपना बताओ? अविनाश, मैं भी ठीक हूँ। इन बातों का सिलसिला चल पड़ा। अविनाश जी शक्ति साहब के पोते से, बेटा नीरज आप कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन अंकल, नीरज मुस्कुरा के बोला। तभी शक्ति साहब, अविनाश, आपकी प्रिंसेस कहाँ है?
अविनाश जी इधर उधर देखते हुए, प्रिंसेस, वो उधर। दोनों लोगों ने उस ओर देखा जहां अविनाश जी ने पॉइंट किया था। सामने वाइट शिमरी स्ट्रेट बॉडीकॉन ड्रेस जो उसकी घुटनों के नीचे तक आ रहा था, खुले बाल जिन्हें समेटकर उसने कंधे पर रखा हुआ था, गले में पड़ा नाजुक सा पिंक रूबी पेंडेंट जिसने उसको खूबसूरती पर और 4 चांद लगा दिए। अव्या वहां आए कुछ बिजनेस वुमेन से मिल रही थी, तभी अविनाश जी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जी डेड। अविनाश जी उसे शक्ति साहब से मिलवाते हैं। अव्या हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करती है, जो नीरज को थोड़ा अजीब लगा। बेचारे से रहा भी नहीं गया तो वो पूछ बैठा, ऊपर से मॉडर्न और बातों में ओल्डनेस। आपको नहीं लगता मिस ये कॉम्बो थोड़ा सा वेड है? अव्या मुस्कुरा कर, कपड़े तो शरीर का लिबास है और संस्कार रूह के, जिसे भी हम वक्त के साथ नया टच देते हैं। अब सामने मेरे दादाजी के उम्र के व्यक्ति मौजूद है, जिन्हें नमस्ते कर मैंने उन्हें सम्मान दिया। अगर आपको विश करती तो हाय हेलो कहती, क्योंकि आप मेरी ही जनरेशन है। क्यों? अव्या ने अपना हाथ नीरज की ओर बढ़ा दिया। उसकी बात से नीरज कभी इम्प्रेस हुआ वो ही क्या, शक्ति साहब भी काफी खुश नाराज आ रहे थे। नीरज ने भी जल्दी से अव्या से हाथ मिला दिया। काफी हाजिर जवाबी लगती है आप। खैर आई एम। अव्या उसकी बात कट करते हुए, नीरज शक्ति, बास्केटबॉल फील्ड में काफी नाम सुना है। नाइस टू मीट यू। नीरज एक बार फिर इम्प्रेस हो गया। तो वही कुछ कदम की दूरी पर खड़ा अभय भी अव्या को देख रहा था। उसकी आंखों से पता चल रहा था बेचारे के अंदर कितनी जलन पैदा हो रही है। यहाँ शक्ति साहब अव्या से, बेटा आपके बारे में तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज देखकर यकीन भी हो गया। जितनी लोग आपकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। थैंक यू अंकल। एक्सक्यूज मी डैड, मैं अभी आई। अविनाश जी ने ओके कहा। अव्या वहां से चली गई। यहाँ नीरज भी अव्या के पीछे पीछे चल दिया। वही अभय को पकड़ वाइन के ग्लास पर कस गई। मिस अव्या, 1 मिनट। अव्या रुकी। बोलिए, हम कुछ बातें साथ कर सकते हैं क्या? कुछ मिनट बात करने के बाद अव्या जाने लगी, तभी नीरज, क्या आपका नंबर मिल सकता है? वो क्या है ना, मैं इंडिया पहली बार आया हूँ, तो एक्सप्लोर करने में मुझे कोई अच्छा पार्टनर चाहिए था, और आपसे बेहतर मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। सॉरी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अव्या की बात सुन नीरज को झटका लगा। वो उदासी से, आपका बॉयफ्रेंड है? अव्या ने हमें सिर हिला दिया। नीरज एक और ट्राई करते हुए, मेरा कोई चांस नहीं है क्या? नहीं, हम दोनों सीरियस है। सॉरी टू से बट नो चांस। एक्सक्यूज मी। अव्या चली गई और नीरज मुंह लटकाए वहां से उल्टे कदम लौट गया। यहाँ अभय शोरूम के कॉरिडोर की तरफ आया। तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जिस पर अव्या अपनी हिल्स की ओर पॉइंट कर बोली, इसने मेरे पैरों में दर्द कर दिया है, अब चलना भी आफत हो रही है। अव्या ने मुंह बना लिया। अभय बिना कुछ बोले उसके पास आया और एक हाथ से उसकी दोनों सैंडल पकड़ ली तो दूसरे से अव्या को गोद में उठा लिया। अव्या हड़बड़ा गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दी। अभय एक परफेक्ट मैन था। उसने अव्या को अच्छे से होल्ड किया और वेन्यू के बैक गेट की ओर बढ़ गया, जहां उसके गार्ड्स कार के साथ रेडी खड़े थे। नीरज, शक्ति तुमसे क्या बातें कर रहा था? अभय और अव्या दोनों कार में बैठे थे और कार पैलेस की ओर बढ़ रही थी। अव्या बिना उसकी ओर देखे, मुझे से नंबर मांग रहे थे, बोले तो इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे थे। तो तुमने क्या कहा? अव्या तिरछा मुस्कुराकर, आप जेलिस हो रहे हैं? हाँ हो रहा हूँ, अभय सपाट तौर पर बोला, जिस पर अव्या हंसते हुए, तो मत कीजिए, जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया। अभय उसकी ओर देखने लगा, जिस पर अव्या उसकी गर्दन में बाहें लपेटते हुए, क्योंकि मेरे पास इतना परफेक्ट इंसान है जिसके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। अव्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस पर अभय भी उसकी हरी आंखों में खोने लगा। आज याद आई है तुझे मेरी? अव्या मीटिंग रूम से निकलते हुए बोली। इस वक्त वो मुस्कान से बात कर रही थी, तो वही मुस्कान परेशान होते हुए, आवू तूने न्यूज़ देखी? क्यों? न्यूज़ में तेरी शादी का इनविटेशन मिलने वाला है। अव्या मुंह बनाकर बोली, जिस पे मुस्कान, आवू आई एम सीरियस। मुस्कान की टोन को समझते हुए अव्या, मुकु क्या बात है, सब ठीक है ना? आवू कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल तक ये बात आग की तरह फैल रही है कि अभय राठौर एक रेपिस्ट है। अव्या एकदम सुन रह गई। आवू तू सुन रही है? आवू हेलो। लेकिन अव्या ने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने मोबाइल का नेट जैसे ही ओपन किया, नोटिफिकेशन की बरसात शुरू हो गई। उसने न्यूज़ चैनल ओपन किया।
हवस का पुजारी अभय राठौर, जिसने 5 साल पहले की एक लड़की की जिंदगी तबाह। बिजनेस के बादशाह कहे जाने वाले बैचलर अभय राठौर की ये काली सच्चाई, जिसकी रही ये कुछ तस्वीरें, कुछ ब्लर फोटो के साथ वेदी का फोटो भी लगा था। मामला 5 साल पहले कॉलेज फेयरवेल का है, जहां कॉलेज के ही एक बंद हिस्से में अभय राठौर ने उस मासूम के साथ दिखाई दृंडी। कुछ और तस्वीरें वीडियो में चलने लगी। अभय के खिलाफ अव्या से अब और कुछ सुना नहीं गया तो उसने मोबाइल बंद कर दिया। टेबल से अपना बैग उठाकर अव्या केबिन से बाहर निकली, तभी उसे किसी का कॉल आया। अव्या चलते, जी अंकल बोलिए। व्हाट, कैसे? ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। हड़बड़ाई सी अव्या सिटी हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर अविनाश जी के सिर पर ड्रेसिंग कर रहे थे। अव्या अविनाश जी से, डेड, क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? बोलिए ना अंकल। अविनाश जी अव्या को शांत करवाते हुए, प्रिंसेस हम ठीक है। अंकल बोलिए ना, डेड को चोट कैसे लगी? लिटिल गर्ल नए प्रोजेक्ट के लिए जिस साइट को हम देखने गए थे, वहां के रहवासी जो कि गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। हमने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने, बल्कि कुछ लफंगों ने हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें सर के सिर पर चोट लग गई। अव्या गुस्से से दांत पीसकर, तो क्या आप लोगों के साथ गार्ड्स नहीं गए थे? अविनाश जी उसे शांत करवाते हुए, प्रिंसेस इतनी बड़ी चोट भी नहीं लगी है। कैसे नहीं लगी डेड? तभी वर्ड में पलक जी घबराई सी पहुंची। अविनाश आप ठीक तो है? और ये सब कैसे हुआ? मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अविनाश जी सच्चाई पलक जी को नहीं बताते। पलक जी हल्के गुस्से से 2-4 प्यार वाली डांट उन्हें लगाती है, जो सुनकर अविनाश जी बस होले से मुस्कुरा दिए। अव्या को भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन पलक जी से उतना ही डर भी। वो वर्ड के बाहर निकलने को हुई, तभी पलक जी उसे रोकते हुए, आवू कहाँ जा रही है आप? वो मम्मा पैलेस, आई मीन घर जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ अपने घर दीवान मेंशन चलेगी, वो भी हमेशा के लिए। क्यों मम्मा? इस क्यों का जवाब आप जानती है आवू। हम नहीं चाहते हमारी बेटी ऐसे किसी इंसान के साथ रहे। मम्मा आप जो देख और सुन रही है वो सच नहीं है। अभय ऐसे बिल्कुल नहीं है, प्लीज समझने की। पलक जी अव्या की बात काटते हुए, कुछ समझने जैसा बचा ही नहीं है आवू। पूरी दुनिया के सामने उसका सच है और हम ऐसे इंसान के साथ आपकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे, इसीलिए आप हमारे साथ चल रही है, इट्स फाइनल। पलक जी अपना फैसला सुनाते हुए बोली, जिस पे अविनाश जी, पलक आप फिर से शुरू हो गई। हम शुरू नहीं हुए हैं अविनाश जी, अपनी आंखों के सामने हम हमारी बच्ची जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, खासकर उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जिसका कैरेक्टर इस। अव्या बीच में ही उनकी बात काटते हुए, मम्मा प्लीज अब इसके आगे कुछ मत बोलिए। अभय मेरे पति है, एक पति होकर भी उन्होंने कभी मुझसे अपना हक मानने या छीनने की कोशिश नहीं की, जबकि वो कर सकते थे। आखिर कौन रोकता उन्हें? इतना ही नहीं मम्मा, शादी से पहले भी हम इतनी ही बार अकेले साथ में रहे हैं, पर तब भी उन्होंने मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया, जबकि वो मुझसे प्यार करते थे। मम्मा उनके साथ रहने से मैं हमेशा खुद को सेफ फील करती हूँ। एक इंसान अपने प्यार, अपनी वाइफ की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भला क्यों दूसरी लड़की की इज्जत दागदा करेगा? बोलते हुए अव्या की आंखों में आंसू आ गए। वही उसके आंसू देख पलक जी का भी दिल पसीजने लगा, पर फिर भी वो अपनी बेटी के लिए इतना पॉजिटिव थी कि इस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आवो, आप समझ नहीं रही है। मम्मा मुझे अब कुछ समझना भी नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेकसूर है, उन पर लगाए इल्जाम बिल्कुल झूठ है, जिन्हें मैं साबित करके रहूंगी। इतना बोल अव्या वहां से चली गई। अविनाश जी मुस्कुरा रहे थे, वही उनकी मुस्कुराहट देख पलक जी, आप मुस्कुरा रहे हैं किस लिए? आपकी प्रिंसेस हमसे विरोध कर रही है या फिर उसकी बेबुनियाद जिद पे? अविनाश जी ना में सिर हिलाते हुए, हमारी प्रिंसेस अब बड़ी हो चुकी है पलक, साथ ही अपने हस्बैंड की और उसकी अंडरस्टैंडिंग देखी आपने, खुद आप भी उसे उसके पति के खिलाफ भड़का नहीं पाई। पलक जी कुछ नहीं बोली। यहाँ अव्या अभय से मिलने या कैंपायर जा रही थी, तभी उसे पार्थ की कॉल आई। हुम्मा बोलो मैम, मैंने आपको कुछ फोटोज सेंड की है, ये उस साइट की कुछ तस्वीरें हैं जहां मिस्टर दीवान पर हमला हुआ था। अव्या उन फोटोज को देखने लगी। गौर से देखने के बाद उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने झटके से कार स्टार्ट की और सीधे कपूर कॉर्पोरेशन की ओर मोड़ दी। यहाँ कपूर ऑपरेशन में अक्षय मीटिंग बोले तो अपनी मंडली के साथ बैठा अभय की बदनामी की न्यूज बड़े ही चाव से देख रहा था।
चारों ओर दिशाओं में अभय की बदनामी देख उसके दिल को इतनी ठंडक मिल रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तभी केबिन का डोर झटके के साथ खुला। अक्षय तो डर के उछल गया, साथ ही उसकी मंडली भी चौंक पड़ी। सामने अव्या खड़ी थी। अरे अव्या जी, आप आइए ना, अक्षय खुद को संभाल कर बोला। लेकिन अव्या वही डोर के पास खड़ी रही। अक्षय ने अपने दोस्तों को जाने का इशारा किया तो सारे ही अव्या को घूरते हुए साइड से निकल गई। अव्या जी, आप वहां क्यों खड़ी है, अंदर आए ना, अक्षय अपनी जगह से उठते हुए बोला। तो वही गुस्से से तांतमाए अव्या अंदर आए और जोर की लात अक्षय के सीने पर दे मारी। अक्षय सीधी कुर्सी पर जा गिरा। ये क्या का? अव्या उसे कॉलर से उठाते हुए गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे डेड को मुस्कान पहुंचाने की? अक्षय खुद को छुड़वाते हुए, अव्या स्टॉप इट, छोड़ो मुझे, क्या बकवास किए जा रही हूँ? और मैं क्यों तुम्हारे डेड को मुस्कान पहुंचाऊंगा? मेरे सामने ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से देखा है मैं तुम्हें। अक्षय झटके से अव्या को खुद से दूर कर, कुछ कहे नहीं राहु, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलते जाऊंगी। ओह ऐसा है क्या? फिर ये क्या है, ये जो दूर खड़े तमशा देख रहे हो? अब ये मत कहना ये तुम नहीं हो। अव्या अपने मोबाइल में वही फोटो अक्षय को दिखाती है जो उसे पार्थ ने भेजी थी, जहां भीड़ से दूर खड़ा अक्षय अविनाश जी की बेइज्जती का तमाशा देख रहा था। अक्षय की आंखें हैरानी से दुगनी हो गई। वो कभी अव्या को देखता तो कभी उस फोटो को। अव्या, ये तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कैसे इंसान हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लालची धोखेबाज तो तुम थे ही, लेकिन आज मेरे डेड पर जानी हमला करवा कर तुमने ये साबित कर दिया तुम कितने कमीने आहेसान फरमोश इंसान हो। अक्षय टेढ़ा मुस्कुराते हुए जाकर किसी राजा की तरह चेयर पर सिधार गया। यार तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, मैं तो खामा तुमसे डरता था, लेकिन तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब तो बिना किसी रुकावट के मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। कहते हुए अक्षय की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। अव्या बिना किसी भाव के, आखिर अपना असली रंग तुमने दिखा ही दिया। इतने दिन से अच्छाई का चोला जो ओढ़े घूम रहे थे, जरा सा झटका क्या दिया तुमने, उतार कर फेंक दिया। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे हस्बैंड से ही सीखा है। वैसे न्यूज़ देखी मैंने, कितना हाँ निकला। पहले बेचारी मेरी वेदी के साथ गलत किया, फिर तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती घुस गया। मुझसे बड़ा खिलाड़ी तो वो निकला साला। अव्या व्यंग भरी मुस्कान से, तुमने बिजनेस छोड़कर नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या? एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। अव्या टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए, अच्छा है, लेकिन अपनी घटिया एक्टिंग से तुम राठौरस कपूरस को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। आखिर तुम्हें मैं इतने अच्छे से जो जानती हूँ। अक्षय आंखें बंद कर माथे को सहलाते हुए, मतलब तुम मेरा सारा इतिहास जानती हो? काफी खोजबीन कर रखी है तुमने। तुम्हारे इतिहास में जो कुछ लिखा नहीं भी है ना, मैं वो तक जानती हूँ। अब तो तुम बस खैर मनाओ, क्योंकि तुमने मेरे दो सबसे अजीज लोगों को टारगेट किया है। आसानी से तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अक्षय चेयर से उठते हुए, क्या करोगी? केस करोगी? अपने हस्बैंड को बेगुनाह साबित करूंगी या मेरे खिलाफ एविडेंस ढूंढगी? क्योंकि अक्षय कपूर तो कभी अपने जूतों के निशान भी नहीं छोड़ता, कहीं वही उसकी मौजूदगी की गवाह ना बन जाए। फिर कहाँ से लाऊंगी सबूत? खुद पर इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है अक्षय कपूर। हारी हुई बाजी पलटी भी जा सकती है। अव्या की स्माइल से अक्षय की मुस्कान कम होने लगी। वही वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए, जाओ जाकर पार्टी शार्टी करो, फिर कल किसने देखा तुम्हें ये मौका मिले या ना मिले। अपने पति की तरह धमकियां देना तुमने भी आखिर सीख ही लिया। अव्या जाते हुए, मेरे पति कितनी धमकियां और कितना एक्शन करते हैं ये तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। अव्या कमरे के बाहर निकल गई। वही अक्षय किसी गहरी सोच में डूब गया। अव्या पैलेस पहुंची तो देखा हर एक न्यूज चैनल वाले मीडिया पैलेस को घेरे खड़े हैं। अव्या सोच रही थी कि अब वो अंदर कैसे जाए, तभी पैलेस से हेड सर्वेंट का कॉल आया, जिसने उसे बैक साइड से अंदर आने को कहा। अव्या पैलेस के अंदर पहुंची। अभय कहाँ है? अव्या ने हेड सर्वेंट से सवाल किया, जिस पर हेड सर्वेंट, मैम सर तो स्टडी रूम में है। अव्या तुरंत स्टडी रूम में आई, जहां अभय वॉल पर लगी अव्या की फोटोज को निहार रहा था। उसकी पिट डोर की ओर थी। अव्या अंदर आई पर कुछ कहती उससे पहले ही अभय, तुम आ गई। अभय उसके पास आया। अव्या अभय के हाव भाव नोटिस कर रही थी, जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थे। उसने अव्या को सोफे पर बिठाया। अव्या कुछ कहने को हुई, तभी उसे रोकते हुए, जानता हूँ तुम क्या पूछने वाली हो। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें पहले ही अपने बारे नहीं बताया।
फिर तुम्हारे सामने सब कुछ है। अव्या ने उसके होठों पर उंगली रख दी, जिससे अभय खामोश हो गया और एकटक अव्या को देखने लगा। जोना में सिर हिलाते हुए, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे। इतना भरोसा करती हूँ मुझ पर। अभय अव्या की उंगली होठों से हटाते हुए बोला, जिस पर अव्या खुद से भी ज्यादा आप बेकसूर है ये मैं जानती हूँ, और गुनहगार कौन है ये भी जानती हूँ। अभय हैरानी से अव्या को देखने लगा, जिस पर अव्या शांति से, अक्षय है ना?